महिला ने स्क्रीन पर साफ तौर पर नंबर 2 देखा, लेकिन उसने अपने प्रेमी से झूठ बोला और कहा कि ये 1 है। प्रेमी ने खुशी खुशी नंबर 1 का बटन दबाया, लेकिन उसे क्या पता था कि जैसे ही बड़ी स्टील की दरवाजा खुला, एक भयंकर शेर बाहर निकल आया। डर के मारे पुरुष भागने लगा, लेकिन उसके पैरों में बंधी लोहे की इस जंजीर ने उसे कहीं जाने नहीं दिया। इस तरह दर्शकों की तालियों के बीच वो पुरुष शेर का भोजन बन गया, जबकि उसकी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को धोखा देकर खेल के आयोजकों से 30 लाख रुपए का इनाम हासिल कर लिया। दरअसल ये एक ऐसा खेल था जिसका नाम था राजकुमारी और गुलाम का जीवन मृत्यु का दाव। मंच पर 3 बटन थे जो 3 दरवाजों से जुड़े थे। एक दरवाजे के पीछे कोमल राजकुमारी खड़ी थी, जबकि बाकी 2 दरवाजों के पीछे खूंखार जंगली जानवर थे। अगर कोई राजकुमारी वाला दरवाजा चुन लेता तो वो 30 लाख रुपए जीतकर राजकुमारी को घर ले जा सकता था। हालांकि महिला ने स्क्रीन पर सही जवाब देख लिया था, लेकिन इस प्रेमी जोड़े ने यह साबित कर दिया कि प्यार पैसे के सामने कुछ भी नहीं है। जब दर्शक मंच पर मजे से ये सब देख रहे थे, तभी दूसरा खिलाड़ी आयु मंच पर आया। उसके टखने पर लोहे की जंजीर बांध दी गई और उसकी पूर्व प्रेमिका को भी दरवाजे के पीछे बंद कर दिया गया। जीवन और मृत्यु की इस परीक्षा के सामने आयु को अपनी पूर्व प्रेमिका से सही जवाब पूछना पड़ा। मेजी ने स्क्रीन पर एक नजर डाली और ठंडे लहजे में आयु को जवाब दिया 3। लेकिन तभी पास खड़े एक बड़े ने उत्साह में आकर आयु को शांत रहने को कहा और उसे याद दिलाया कि उसकी पूर्व प्रेमिका ने पहले कैसे उसे धोखा दिया था। उसने कहा, अगर वो कह रही है कि 3 सही जवाब है, तो ये निश्चित रूप से 3 नहीं है। ये सुनकर आयु का सिर चकराने लगा। भूखे शेर को देखते हुए वो लगभग टूटने की कगार पर था। तभी मंच पर मौजूद दर्शकों ने भी हंगामा शुरू कर दिया और आयु को अपनी पूर्व प्रेमिका पर भरोसा न करने की सलाह दी। आयु समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसे किसी ने उसका नाम पुकारते हुए सुना। सामने उसका पुराना प्रतिद्वंदी मेजबान था। आयु को अचानक मेजबान की कही एक बात याद आ गई। उसने कहा था कि सही जवाब 3 नंबर है। आयु ने फैसला किया कि वो दाव लगाएगा और दांत भींचकर उसने 3 नंबर का बटन दबा दिया। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला, उसके सामने मेजी खड़ी थी। सचमुच सही जवाब 3 ही था। आयु ने जल्दी से मेजी को धन्यवाद कहा, लेकिन मेजी ने बताया कि ये खेल के आयोजकों का निर्देश था। आयोजकों को पता था कि मेजी और आयु का पुराना झगड़ा था, इसलिए उन्होंने मेजी से सही जवाब देने को कहा, ये सोचकर कि आयु उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। लेकिन उनकी ये चाल उल्टी पड़ गई। मेजबान ने आयु की मदद इसलिए की क्योंकि वो उसकी टीम में शामिल होना चाहता था। अब 30 लाख रुपए की शुरुआती पूंजी के साथ वे एक और कठिन खेल मैजिक क्लॉ को चुनौती दे सकते थे, जिसमें इनाम 130 करोड़ रुपए था। उस खेल में बहते हुए मोती, जिनमें से हर एक की कीमत 4000 रुपए थी, मशीन से नीचे गिरते थे। अगर खिलाड़ी जीत जाता तो वो मशीन के सारे मोती ले जा सकता था। एक परत में 1 अरब रुपए के मोती होते थे और 13 परतों का मतलब था 13 अरब रुपए। ये खेल बहुत आसान लगता था। खिलाड़ी को अपने मोतियों को स्टील के जंगल से गुजारकर 3 डिस्क में से सबसे नीचे वाले लाल छेद में डालना होता था और वो 13 अरब रुपए जीत जाता। लेकिन फिर भी कई खिलाड़ी हारकर अपनी सारी संपत्ति गंवा बैठते थे और उन्हें जीवन भर गुलाम बनकर रहना पड़ता था। ये साधारण सी दिखने वाली मशीन असल में रहस्यों से भरी थी। जल्द ही आयु ने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया और मशीन के सामने बैठ गया। उसने बिना सोचे समझे 10 लाख रुपए के मोती खरीद लिए। जैसे ही ढेर सारे मोती नीचे गिरे, वे स्टील के जंगल से तेजी से गुजर गए। ये देखकर कर्मचारी हैरान रह गए। ये बिल्कुल सामान्य नहीं था, क्योंकि मशीन में 3 टेम्पलेट थे और उस दिन सबसे कठिन और छोटा 80 टेम्पलेट सेट किया गया था, जिससे मोतियों का गुजरना सबसे मुश्किल था। ये देखकर जिम्मेदार व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने तुरंत आयु का खेल रोक दिया। उसे शक था कि आयु ने कंपनी में घुसकर मोतियों के साथ छेड़छाड़ की थी और उन्हें छोटा कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कर पाते, आयु की पूर्व प्रेमिका अचानक एक रिकॉर्डिंग पेन लेकर सामने आ गई। दरअसल पूर्व प्रेमिका को पहले ही कैसीनो वालों ने खरीद लिया था। उन्होंने कैसीनो में आने से पहले की सारी बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर लिया था। अगले ही पल जिम्मेदार व्यक्ति ने मशीन से मोती निकाले ताकि आयु को दोषी ठहराकर उसे जीवन भर का गुलाम बना सके। लेकिन उसे क्या पता था कि सारे मोती पूरी तरह से मानक थे, कोई भी छोटा नहीं था। ये देखकर जिम्मेदार व्यक्ति और पूर्व प्रेमिका दोनों अवाक रह गए। असल में आयु को अपनी पूर्व प्रेमिका पर पहले से ही भरोसा नहीं था। वो उसके सामने हमेशा नकली योजनाओं की बात करता था और मोतियों को स्टील के जंगल से गुजारने में उसकी सफलता का राज ये था कि उसने मशीन के अंदर की एडजस्टमेंट रॉड को चुपके से बड़ी रॉड से बदल दिया था। ये सुनकर जिम्मेदार व्यक्ति आग बुला हो गया, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। 13 अरब रुपए जीतना आसान नहीं था। अगला चरण था झुका हुआ टर्नटेबल, जिसमें न सिर्फ टर्नटेबल झुका हुआ था, बल्कि मशीन और उसके आसपास का फर्श भी ढलान पर था। जैसा कि उम्मीद थी, आयु ने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन एक भी मोती लाल छेद में नहीं डाल सका। लेकिन तभी उसे एक आश्चर्यजनक बात पता चली। मशीन के मोती टूट सकते थे। एक पेशेवर खिलाड़ी के तौर पर उसने इस मशीन का रहस्य पहले ही भांप लिया था। 13 अरब रुपए जीतने के लिए उसने कुछ दिन पहले कंपनी के भवन के नवीकरण के दौरान एक कर्मचारी के रूप में घुसपैठ की। उसने प्लास्टिक के पानी के थैलों में 20 टन पानी भरकर भवन के झुकाव को संतुलित कर दिया, जिससे मशीन का टर्न टेबल समतल हो गया। उसे लगा कि अब वो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन कर्मचारियों ने उसे ऐसा करने कहा देना था। उन्होंने तुरंत रिमोट से फर्श के कोण को बदल दिया। इसके बाद आयु के मोती पहली परत के लाल छेद तक भी नहीं पहुंच पाए। जब उसके पास सिर्फ एक मोती बचा, जिम्मेदार व्यक्ति ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी आयु को मशीन का एक और रहस्य समझ आया। उसने आखिरी कोशिश के लिए पैसे जुटाए। उसे पता चला कि मूल झुकाव के हिसाब से जो मोती जीत नहीं पाते, वे पाइप से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति ने झुकाव बदल दिया था, जिससे सारे मोती पाइप में अटक गए। उसने सोचा कि अगर पर्याप्त मोती हो तो पाइप ब्लॉक हो जाएगा और बाद के मोती अपने आप लाल छेद में गिर जाएंगे। ये तरीका महंगा था, लेकिन जल्द ही पहली परत भर गई।
फिर दूसरी, और जब तीसरी परत में मोती पहुंचे तो सभी दर्शक उत्साह से चिल्लाने लगे। लेकिन ठीक जब मोती सबसे नीचे के लाल छेद में जाने वाले थे, एक हवा का झोंका आया। जिम्मेदार व्यक्ति ने अपनी आखिरी चाल चली, हवा का झोंका। आयु का आखिरी मोती खत्म हो गया और कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया, उसे जीवन भर का गुलाम बनाने की तैयारी में। लेकिन तभी उसकी प्रेमिका अचानक 10 लाख रुपए लेकर सामने आई और आयु से हार न मानने को कहा। हालांकि आयु जानता था कि उसकी प्रेमिका बहुत भौतिकवादी है, लेकिन इस वक्त उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने कार्ड लिया और मशीन के सामने पहुंच गया। जैसे ही ढेर सारे मोती मशीन में डाले गए, वे जल्दी ही तीसरी परत तक फैल गए। आखिरी छेद की हवा का झोंका मोतियों के वजन को सहन नहीं कर सका और सारे मोती लाल छेद में जा गिरे। आप विजयी हैं। इसके साथ ही फिल्म खत्म हो गई।